अनुराग सक्सेना, हर नई सरकार अपने पसंद के अफसरों के साथ काम करती है, उनको साथ लेकर चलती है। लेकिन यूपी में सीएम योगी दोबारा सत्ता में आए हैं तो उन्होंने कई अपने ही पुराने अफसरों के कामकाज का रिव्यू कराया है। चर्चा यह भी है कि कई अधिकारी अपने काम को ठीक से नहीं कर रहे हैं, तो कुछ की निष्ठा हाल के चुनावों में पूर्व सीएम अखिलेश यादव के प्रति दिखाई दी थी। चुनाव के दौरान खुद अखिलेश ने कहा था कि कई अधिकारी उनको सूचना दे रहे हैं। 2 अफसरों पर कार्रवाई के बाद नौकरशाहों में अफरा तफरी है। इसी पर है हमारी आज की बड़ी बहस। तो यूपी में कई अफसरों की कुर्सी खतरे में है। खबर है कि चुनाव के दौरान अखिलेश यादव के संपर्क में आए अफसरों की लिस्ट तैयार हो रही है। इसके साथ ही ऐसे अधिकारी योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल में सस्पेंशन की कार्रवाई या तबादला का शंत पोस्टिंग पर भेजे जाने वाले हैं। जाहिर है कि कई आईएएस आईपीएस के अधिकारी नई लिस्ट में शामिल हैं। बता दें कि चुनावों के दौरान अपना दायित्व सही से ना निभाने और खनन कार्य में गड़बड़ी करने को लेकर सोनभद्र के जिलाधिकारी टीके शिबू पर निलंबन की गाज गिरी है। टीके शिबू पर आरोप है कि यूपी विधानसभा चुनाव में उन्होंने लापरवाही बरती। वहीं योगी सरकार को शिकायतें मिली कि डीएम ने खनन और निर्माण में भ्रष्टाचार किया। बताया जा रहा है कि इस मामले की जांच वाराणसी के आयुक्त करेंगे। पोस्टल बैलेट पेपर सील न करने और सार्वजनिक स्थल पर पारदर्शित करने पर सोनभद्र जनपद में मतदान निरस्त होने की स्थिति पैदा हो गई थी। बाद में आयुक्त विंध्याचल मंडल ने मामले को रफा दफा कराया था। टीके शिबू के निलंबन के बाद उनको राजस्व परिषद लखनऊ से अटैच कर दिया गया। इसी तरह गाजियाबाद के एसएसपी पवन कुमार को भी शासन ने कई शिकायतों में दोषी पाए जाने पर सस्पेंड कर दिया। 2009 बैच के आईपीएस अधिकारी पवन कुमार पर ड्यूटी में लापरवाही और अपराध को नियंत्रित करने में विफल रहे, जिसके बाद उन्हें निलंबित किया गया है। गाजियाबाद के एसएसपी पवन कुमार के खिलाफ जनता से जुड़े मुद्दों पर लापरवाही बरतने की लगातार शिकायतें मिल रही थी, जिसकी जांच में पवन कुमार को दोषी पाया गया था प्राइमा फेसी में, और इसके बाद उन्हें निलंबन उनका किया गया। पवन कुमार की पहली पोस्टिंग ट्रेनिंग के दौरान एसपी सिटी आगरा के पद पर तैनात रहे थे। इसके बाद वो शामली, चित्रकूट, जौनपुर, उन्नाव, सीतापुर, सुल्तानपुर एसपी के पद पर तैनात रह चुके हैं। तो मुख्यमंत्री के दूसरे कार्यकाल में माना यह जा रहा है कि सबसे बड़ी कार्रवाई है, और आखिरकार इससे क्या संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं, इस चर्चा में हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं लखनऊ से राजनीतिक विश्लेषक विजय उपाध्याय जी, हमारी संवाददाता जुड़ेंगी अलहमरा खान, इसके साथ गाजियाबाद से हमारे संवाददाता दीपक कुमार जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। विजय उपाध्याय जी, सबसे पहले आप ही का रुख करते हुए, चूंकि दूसरे कार्यकाल की शुरुआती है और सीएम योगी ने जिस तरह से कड़ा एक्शन, भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस, अपराध पर जीरो टॉलरेंस का संदेश देकर दिखाया है, आपको लगता है पूरे प्रशासनिक तंत्र के लिए एक बड़ा संदेश यहां से गया है? निश्चित तौर पे बड़ा संदेश है। दरअसल एक कंटिन्यूअस गवर्नमेंट है यूपी आज की, और तो जब सरकार कंटिन्यूअस काम करती है उससे साथ काम करने वाले ब्यूरोक्रेट्स की छुट्टियां बढ़ गई, और आज 5 साल की अनुभव मंत्री के 5 साल हो गया। हर जिले के बारे में, हर जिले का उन्होंने एक बात करी। कोरोना काल की एक बड़ी चुनौती थी, वहाँ पे उन्होंने शानदार काम किया। तो मुझे लगता है कि ये जो कार्रवाइयां हैं, ये प्रशासन को चुस्त करने की का एक तरीका है, और एक संदेश देने की भी कोशिश है कि जनता के लिए आपको ईमानदारी से काम करना पड़ेगा। भ्रष्टाचार के प्रति सरकार की जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है, वो कंटिन्यू है, इसलिए आप सब जी
यानी कुल मिलाकर हीला हवाली लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी, ये सख्त संदेश दे दिया गया है योगी सरकार की तरफ से अफसरों को। हमारे साथ दीपक हमारे संवाददाता गाजियाबाद से जुड़ गए हैं। चूंकि गाजियाबाद इस वक्त चर्चा में इसलिए है, वहां के एसएसपी पवन कुमार को सस्पेंड कर दिया गया है और ये बहुत बड़ी कार्रवाई कही जा सकती है। अब तक जो टर्म 2 है उसकी सबसे बड़ी कार्रवाई कही जा सकती है। दीपक, आखिरकार ऐसी कौन सी घटनाएं गाजियाबाद में हो रही थी जिसकी वजह से गाज गिरी पवन कुमार पर? देखिए, बिल्कुल अभी हाल के दिनों में 25 लाख की लूट हुई थी, वो कि अभी तक खुलासा नहीं कर पाए। उसमें लापरवाही बरती शासन की तरफ से और कहीं ना कहीं इसी वजह से इसमें साफ इनको सस्पेंड कर दिया गया एसएसपी को। इसके अलावा इंदिरापुरम इलाके में भी 2 ऐसी घटनाएं हुई जो कि शासन तक पहुंची। इसमें संघ के कुछ पदाधिकारी भी शामिल थे, क्योंकि एक में मुकदमा कायम हुआ था, दूसरे में एक आरएसएस के पदाधिकारी की पत्नी थी, उनसे चैन स्नैचिंग की घटना हुई थी। एकाएक जिस प्रकार से घटनाएं बढ़ी थी उससे कहीं ना कहीं लापरवाही साफ उजागर हो रही थी और साथ ही पुलिस अधीनस्थों पे कार्रवाई न करने का भी आरोप लग रहा था। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि गाजियाबाद के जो एसएसपी है उनकी ईमानदारी की सब चर्चाएं करते हैं, लेकिन जो घटनाएं हैं, घटना ना खोलना और साथ ही लापरवाही बरतने पे, क्योंकि गाजियाबाद में 25 लाख रुपए की लूट, ऐसी लूट हुई थी जो कि सदर में खुद इसका कहीं ना कहीं घेराव किया था विपक्षी पार्टियों ने सरकार के ऊपर, और साथ ही जिस प्रकार से दिन दहाड़े वो 25 लाख की लूट का खुलासा गाजियाबाद पुलिस नहीं कर पाई थी, जो कि विपक्षियों ने इसको घेरा था सरकार को। इसकी वजह से भी कहीं ना कहीं घिरते हुए नजर आ रहे थे एसएसपी। और जिस प्रकार से सरकार ने स्पष्ट कहा था कि जीरो टॉलरेंस के मुद्दे को लेकर कार्य करेंगे योगी सरकार 2 में, तो कहीं ना कहीं उसको भी देखते हुए सरकार सख्त थी और इसी वजह से कई मामलों को लेकर पहले ही शिकायत दर्ज कराई गई थी शासन स्तर पर। लेकिन क्योंकि घटनाएं ना रुकना अपने आप में बड़ी बात है और इसी वजह से सरकार द्वारा इनको भेजा गया था कि कानून व्यवस्था एक ऐसा मुद्दा है जिस पर दोबारा वापसी की है योगी सरकार ने, और इसीलिए सख्त संदेश एसएसपी पवन कुमार को सस्पेंड करके दिया है कि भाई लापरवाही इस स्तर पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आप ईमानदार है, अच्छी बात है, लेकिन जमीन पर आप काम करके दिखाएं। अलहमरा हमारे साथ जुड़ी हुई है लखनऊ से हमारी संवाददाता। चूंकि अलहमरा सबसे पहले खबर कल ये आई थी कि टीके शिबू जो कि सोनभद्र के डीएम, उनको सस्पेंड कर दिया गया है। वजह निकल कर आई कि चुनाव में जिस तरह से पारदर्शिता नहीं हुई, पोस्टल बैलेट सील नहीं हुए, लगातार वीडियो वायरल हुए थे, और इसके साथ साथ जो अवैध खनन वहां पर हो रहा था, भ्रष्टाचार की खबरें जो पहुंच रही थी कि भ्रष्टाचार में लिप्त हैं डीएम, एक बहुत बड़ी कार्रवाई। उसके कुछ घंटे बाद ही फिर गाजियाबाद को लेकर भी खबर आ जाती है। आखिरकार योगी सरकार पूरी तरह से एक्शन मोड में आती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, देखिए, योगी आदित्यनाथ एक बहुत ही सख्त शासक हैं और जिस तरीके से अब जो भी प्रशासनिक अधिकारी हैं उनको ये समझ में आ गया है कि अगर काम में लचरता दिखाएंगे तो उनको सस्पेंड कर दिया जाएगा। देखिए, सोनभद्र का एग्जाम्पल आप देख रहे हैं, गाजियाबाद के एसएसपी को सस्पेंड कर दिया गया, सोनभद्र के डीएम को सस्पेंड कर दिया गया। जो जनप्रतिनिधि हैं उन्होंने शिकायत करी थी खुद मुख्यमंत्री कार्यालय में, जिसको देखते हुए ये एक्शन लिया गया। सबसे बड़ी चीज ये है कि योगी आदित्यनाथ इस वक्त किसी भी मूड में नहीं है किसी को बख्शने के, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर, यानी कि जो उत्तर प्रदेश है वो कहीं ना कहीं उनको लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था को यहाँ पे सुधारना है। क्योंकि जब पहला शासन था योगी आदित्यनाथ का, उसमें लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था सुधरी थी, उसी की नज़ीर पेश करते हुए अब लॉ एंड ऑर्डर को और ज़्यादा दुरुस्त बनाने की कवायद तेज की जा रही है। प्रशासनिक अधिकारी, चाहे वो डीएम हो या एसएसपी हो, अगर वो काम नहीं करेगा और उसकी शिकायत जनप्रतिनिधि करते हैं तो उसके ऊपर कार्रवाई जरूर होगी। देखिए, सबसे बड़ी चीज यह है, योगी आदित्यनाथ एक बहुत बड़े और सख्त शासक के रूप में देखे जाते हैं। उनका जो टीम 9 है उनको भी सख्त संदेश दे दिए गए हैं कि जन प्रतिनिधि और खासतौर से जो जनता की आवाज है अगर पहुंचती है और शिकायत पहुंचती है, पुलिस लाइन पर पहुंच जाते थे और वहां पर सीधे सीधे कहते थे कि बर्दाश्त नहीं होगा अगर जनता के साथ आपने दुर्व्यवहार किया, आप अपने कानून को फॉलो करवाइए जनता से, लेकिन दुर्व्यवहार बर्दाश्त नहीं होगा। गेहूं के क्रेन पर भी अधिकारियों को लगाते हुए नजर आते थे। विजय जी, इस सख्ती की जो बात आ रही है, इसी पर मैं आपसे जानना चाहूंगी, सरकार की सख्ती और प्रशासन की चुस्ती शायद यही राज्य के पूरे कायाकल्प के लिए जरूरी होती है। निश्चित तौर पे दरअसल जब आप किसी ऐसे देश को जो लंबे समय तक आर्थिक रूप से कमजोर रहा हो, जिसकी रेवेन्यू बहुत कम हो और विकास की जरूरतें बहुत ज्यादा, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर हो, जब आप उसको विकास की रफ्तार देने की कोशिश करते हैं तो आपको एक साथ कई मोर्चे पे काम करना पड़ता है। और
पिछले 5 साल में 2 साल कोरोना के निकल गए, 3 साल में 1 साल किसानों के कर्ज माफी की वजह से सरकार के बहुत ज्यादा आर्थिक दबाव रहा। तो एक तरीके से देखा जाए तो सिर्फ 1.5 साल 2 साल की सरकार ने कुछ काम किया है, जब उसके पास ठीक ठाक रेवेन्यू था। ऐसे में इस कार्यकाल की शुरुआत से जिस तरह से योगी जी लगातार एक्टिव हैं, निर्णय है जनता के हित में देने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे इन्वेस्टमेंट के लिए 10 लाख निवेश करने के अकाउंट की बात हो, 10,000 रोजगार देने की बात हो, या रेवेन्यू कलेक्शन पर ज्यादा फोकस करने की बात हो, हर जगह योगी जी काम कर रहे हैं क्योंकि उन्हें अनुभव जी विजय जी, मेरे पास एक डेटा भी है, उसका भी जिक्र हम कर लेते हैं और इस पर भी मैं आपसे चाहूंगी आप जवाब दें। भ्रष्टाचार के चलते पिछले कार्यकाल में 17 आईपीएस अधिकारियों को योगी सरकार ने निलंबन की कार्रवाई की थी। उनके खिलाफ एसपी मणिलाल पाटीदार, आपको याद होंगे, इनके खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की थी। अभी तक वो फरार हैं, घोषित कर दिया कहते हैं भगोड़ा कोर्ट की तरफ से। यानी कुल मिलाकर इस बार भी एक तरीके से अब जो एक्शन शुरुआत में लिया गया है उसे दिखा दिया गया है कि लिस्ट हमारे पास अब है, लापरवाही बरतेंगे तो निलंबन से हम के खिलाफ कार्रवाई करने के खिलाफ हम चूकने नहीं वाले हैं। बात है, जब देखिए ब्यूरोक्रेसी में जिम्मेदारी है सरकार की, जो नीतियां हैं, जो फैसले हैं, ठीक से लागू करें। लेकिन सबसे ज्यादा शिकायतें ब्यूरोक्रेसी की है। ज्यादातर मामले कार्यक्रमों के ठीक से इम्प्लीमेंट न होने के होते हैं, या फिर फाइलों डिले करने, या पब्लिक को सही जो सहूलियत मिलनी चाहिए, उनकी समस्याओं का समाधान होना चाहिए, वहाँ भी कोताही बरती जाती है। सोनभद्र का मसला जो है सीधे करप्शन से जुड़ा हुआ है, जबकि नोएडा के आईपीएस के निलंबन का मामला लापरवाही है। तो दोनों ही चीजें, एक पूरब में और एक पश्चिम में, दो जगह, एक तरफ आईएएस एक तरफ आईपीएस को निलंबन करके सरकार ने सीधा संदेश दिया है। यानी पुलिस और प्रशासन दोनों पर सख्ती रहेगी योगी सरकार की, एक संदेश देने की कोशिश की गई है। दीपक, आपसे ये समझना चाहेंगे किस तरह का अफसरशाही के अंदर इस वक्त माहौल नजर आ रहा है, चूंकि जाहिर तौर पर एक बहुत बड़ी कार्रवाई गाजियाबाद के एसएसपी के खिलाफ निलंबन के तौर पर नजर आई है, और साथ ही मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी, चूंकि रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म का जो मंत्र योगी सरकार ने दिया था हाल ही में जब शपथ ली और उसके बाद जब बैठक सबसे पहले की थी, उन्होंने कहा था कि इस पर ही मैं तय करूंगा कि कौन सा मंत्री बेहतर काम कर रहा है, कौन सा अधिकारी काम कर रहा है। तो यहां पर अब अफसरों में किस तरह की चर्चा शुरू हो चुकी है? देखिए, बिल्कुल आपने अफसरशाही की बात की। जो ये कहा जाता था कि योगी सरकार वन में अफसरशाही हावी है और कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधियों की बात नहीं सुनी जाती, लेकिन इस बार स्पष्ट कर दिया है सरकार के मुख्यमंत्री ने कि इस बार जनता की आवाज सुनी जाएगी, प्रतिनिधियों की आवाज सुनी जाएगी। जिस प्रकार से कार्य अफसरशाही कर रहे थे, कहीं ना कहीं उसको दबाया हमेशा जा रहा था, लेकिन इस बार स्पष्ट संदेश दे दिया है। शपथ लेने के कुछ ही दिन बाद स्पष्ट कर दिया है कि यदि भ्रष्टाचार में कोई सम्मिलित पाया जाता है तो उसको भी बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही यदि जनता की समस्या का समाधान नहीं होगा, घटनाओं पे अंकुश नहीं लगेगा, और साथ ही यदि क्राइम बढ़ा तो आपके ऊपर भी कार्रवाई होगी। इस प्रकार की कार्रवाई करके दिखाई है योगी सरकार ने। तो स्पष्ट संदेश है कि यदि कोई भी अधिकारी अफसरशाही में सम्मिलित पाया जाता है और कहीं ना कहीं इस बार को जो जनता है उनको उनकी सुनवाई नहीं होती, तो स्पष्ट संदेश ये 2 अधिकारियों को सस्पेंड करके दे दिया है। अब देखने वाली बात होगी जो ये जिस प्रकार की कार्रवाई हुई है पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बना हुआ है। और साथ ही गाजियाबाद की बात की जाए तो गाजियाबाद में भी कहीं ना कहीं जो अन्य अधिकारी है वो अब स्पष्ट जनता के बीच में है। मैं अभी बता देता हूं, आईजी मेरठ है, वो खुद गाजियाबाद में औचक निरीक्षण कर रहे हैं, थानों में पहुंचकर, वो भी बिना सूचना दिए। जाहिर सी बात है ये केवल एक योगी सरकार द्वारा किया गया निर्णय है, उसके बाद से कहीं ना कहीं हड़कंप मच गया है अधिकारियों में, और अधिकारी पूर्ण रूप से सक्रिय हो चुके हैं। अब सबसे बड़ी बात ये होगी, यहाँ पर हमेशा कानून व्यवस्था चुनौती बनी रही है और इसीलिए यहाँ पर एक्शन करके योगी आदित्यनाथ ने सीधे सीधे संदेश दे दिया है कि क्राइम अगर बढ़ेगा और क्राइम अगर आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो सख्ती ऐसे ही होगी, निलंबन ऐसा ही होगा। अलहमरा, चूंकि आपने पूरा चुनाव कवर किया, तमाम बड़े कार्यक्रम किए, अखिलेश यादव से भी आप मिली, खबर ये मिल रही है कि अखिलेश यादव के जो करीबी अफसर हैं, चूंकि अखिलेश यादव खुद ये कहते हुए मीडिया में नजर आए थे कि मुझे कई अफसर, योगी सरकार के अफसर सूचनाएं दे रहे हैं कि हमारी वापसी होने जा रही है, वो इस तरह के संकेत दे रहे थे। अब खबर ये मिल रही है कि ऐसे अफसरों की बाकायदा लिस्ट बनाई जा रही है, उनके काम का रिव्यू होगा, उनकी निष्ठा को लेकर अब क्वेश्चनिंग होगी। क्या माना जाए, अब उनकी भी कुर्सी खतरे में है उन अफसरों की?
बिल्कुल, देखिए अखिलेश यादव ने अफसरों के ऊपर बयान देकर के अफसरों की कुर्सी खतरे में डाल दी है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ को भी पता है कि अखिलेश यादव के कौन से अफसर करीबी हैं। देखिए मैं आपको बता दूं, जीरो टॉलरेंस की नीति को योगी आदित्यनाथ अपना रहे हैं। उन्होंने कहा है यहाँ चाहे ब्यूरोक्रेट्स हो या फिर योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट के मंत्री हो, जो काम नहीं करेगा उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। आप देख सकते हैं कि जो पिछला शासनकाल था उसमें कुछ मंत्री जिन्होंने काम नहीं अच्छा किया था, जिनको जो रिपोर्ट कार्ड में फेल हुए थे, उनको इस बार मंत्रिमंडल नहीं दिया गया, यानी कि उनको मंत्रालय नहीं दिया गया। अब नए लोगों को मंत्रालय दिया गया है। तो ऐसे में योगी आदित्यनाथ सख्ती बरत रहे हैं। उनका कहना यह है कि जो मंत्री काम करेंगे उनका रिपोर्ट कार्ड तय किया जाएगा, और जरूरी नहीं है कि वो मंत्री 5 साल तक बने रहे। अगर उनका काम अच्छा नहीं होगा और सरकार की नीतियों पर खरे नहीं उतरेंगे तो आपसे समझना चाहूंगी, क्योंकि हर सरकार यही कोशिश करती है कि अपने पसंद के अफसरों के साथ वो काम करे, उनके साथ सरकार के विजन को आगे बढ़ाए। तो अब यहाँ पर जो अखिलेश यादव ने अफसरों को लेकर बयान दिया था, अब आगे क्या लग रहा है, ये एक्शन का जो दौर है वो लंबा चलने वाला है? देखिए, मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ी संख्या में अधिकारियों खिलाफ कार्रवाई, क्योंकि काम भी लेना है। अगर निलंबन की संख्या ज्यादा हो जाएगी तो काम करने वाले हाथों की संख्या कम हो जाएगी। वो एक अलग स्थिति होती है। मुझे लगता है कि स्टेप बाय स्टेप योगी सरकार जो है फैसले लेगी, क्योंकि पहला जो सबसे महत्वपूर्ण योगी सरकार के सामने एजेंडा है वो है उत्तर प्रदेश का बजट पेश करना, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखना, गेहूं की खरीद शुरू हुई है उसको बेहतर तरीके से करना, रोजगार के लिए नौकरियां निकालना, भर्ती करना, पेपर लीक न हो इस पे फोकस करना। तो ढेर सारी प्राथमिकताएं योगी सरकार की हैं, और मुझे लगता है कि सख्ती के साथ जो गवर्नेंस है उस पर ज्यादा जोर होगा। सिर्फ कार्रवाई करके अधिकारियों को निलंबित कर देने से बात नहीं बनेगी। मुझे लगता है कि नहीं विजय जी, मेरा सवाल शायद मुझे लगता है आप समझ नहीं पाए। मेरा सवाल अफसरों की निष्ठा को लेकर था। सरकार के प्रति जो निष्ठावान अफसर हैं वो तो ठीक है, वो साथ में चलेंगे, लेकिन जिसकी निष्ठा क्वेश्चनिंग में है, अखिलेश यादव का बयान आप याद कर लीजिए चुनाव के वक्त, उन्होंने कहा था योगी सरकार के ही कुछ अफसर हैं जो मुझे जानकारी दे रहे हैं कि हम आ रहे हैं। वो बोर्ड भी आपके अलग अलग कलर याद आ रहे होंगे, मैं उनकी बात कर रही हूं। क्या अब उन अफसरों को साइडलाइन करने की आगे हम पिक्चर देखेंगे? ऐसी तैयारी क्या आपको लग रहा है कि हो रही है? चूंकि सूत्र हमारे यही बता रहे हैं कि बकायदा रिव्यू हो रहा है, लिस्ट बनाई जा रही है ऐसे अफसरों की। बिल्कुल ऐसे अफसरों की लिस्ट नहीं होगी, लेकिन मेरा आपकी ही बात को मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं कि अफसरों की निष्ठा नियम, कानून और संविधान होता है। सरकार एक परमानेंट चेंज रखते हैं। जिन अफसरों को लगा होगा कि शायद भारतीय जनता पार्टी की सरकार रिपीट करेगी, उन्होंने जरूर हो सकता है कॉन्टेक्ट किया हो, लेकिन ये इतना बड़ा मुद्दा नहीं है। मुझे लगता है कि ये बहुत स्वाभाविक है, क्योंकि अच्छी पोस्टिंग और ऐसी जगह पोस्टिंग जहां मलाईदार पोस्टिंग, यानी कि जहां से कुछ ऊपरी इनकम हो सकती है, ये अगर इस चीज को अगर कोई सरकार खत्म कर सकेगी तो शायद इस निष्ठा की जो बात कर रहे हैं कि कौन निष्ठावान सरकार के पक्ष में है या कौन नहीं, आप देखिए कि ज्यादातर अधिकारी वही होते हैं। सरकार किसी भी पार्टी की हो, वो काम करने की, उनसे काम लेने पर है कि ये सरकार जो जनप्रतिनिधि सरकार में है वो किस तरीके से उनसे काम लेते हैं, ये ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। कई बार बहुत से ऐसे अफसरों को किनारे छोड़ दिया जाता है जबकि वो बहुत कॉम्पिटेंट हैं, दल या किसी दूसरे नेता के साथ जो मानी जाती है, लेकिन ये उचित नहीं है। कोई कॉम्पिटेंट अफसर है तो उसकी वो सैलरी लेता है हमारे ट्रेजरी से, जिम्मेदारी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से फॉर्म में नजर आ रहे हैं, दीपक आपने देखा होगा, जैसे ही शपथ ली उसके बाद बैठक भी करते हैं, मंत्रियों के साथ बैठक करते हैं, विभागों के अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठक करते हैं, और ये पहली बार हुआ कि मंत्रियों को कह दिया गया है कि आप प्रेजेंटेशन देंगे और सिर्फ अफसर जो है वो आपको सहयोग करेंगे, प्रेजेंटेशन आप ही को देना है। यानी कुल मिलाकर जो जवाबदेही से बचने की कोशिश मंत्रियों की भी थी, अब उससे पूरी तरह से यहां पर हटा दिया गया है इस काम से कि आप जवाबदेही आपकी बनेगी, और 100 दिन का बकायदा एक टारगेट दिया गया है। 100 दिन, 6 महीने, 1 साल योजना बनाई गई है, 100 दिन का रोड मैप। यानी कुल मिलाकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो एक नारा दिया गया था यूपी प्लस योगी बहुत उपयोगी, उसी को सच साबित करना है, जमीन पर लाना है, और इसीलिए अफसरशाही, मंत्री सब काम पर। वो
योगी के चेहरे पर आई और कहीं ना कहीं जनता ने विश्वास किया है। करीब 30 साल बाद किसी सरकार ने रिपीट किया है, तो जाहिर सी बात है काम भी करना होगा और जनता में विश्वास भी कायम रखना पड़ेगा। जिस प्रकार से योगी सरकार 1 में क्राइम कंट्रोल को लेकर आदेश दिए गए थे, योगी 2 में भी वही आदेश जारी किए गए। साथ ही पहली बार ऐसा हुआ है गाजियाबाद में किसी आईपीएस अधिकारी को सस्पेंड किया गया है केवल इस वजह से, एक तो लापरवाही बरती, साथ ही क्राइम कंट्रोल नहीं कर पाए। तो कहीं ना कहीं एक नजीर पेश की है योगी सरकार 2 ने इस प्रकार के आदेश करके और कार्रवाई करके। अब देखने वाली बात होगी जब 100 दिन पूरे होंगे किस प्रकार का रिजल्ट योगी सरकार 2 के सामने आता है, क्योंकि जाहिर सी बात है स्पष्ट कर दिया है कि अब मंत्रिमंडल भी जो मंत्री होंगे उनकी भी जवाबदेही निश्चित रूप से होगी और जो काम नहीं कर रहे हैं उनको सरकार ने पहले ही साइड में कर दिया है। तो ऐसे में अब भी चुनौती के साथ में कहीं ना कहीं योगी सरकार 2 कार्य कर रही है और इसके अलावा जो अफसरशाही जो हावी हुआ करते थे वो कहीं ना कहीं जनता के बीच में जाएंगे और कार्य करने का प्रयास करेंगे। लेकिन देखने वाली बात होगी कि रिजल्ट किस प्रकार का आएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है सरकार को इन्हीं अधिकारियों से काम करवाना है, लेकिन यदि गंभीरता ये अधिकारी नहीं लाएंगे तो साइड से लेकर आपके पास आना चाह रही हूँ, इसी महत्वपूर्ण पॉइंट के साथ मैं आपके पास आ रही हूँ कि टाइम बहुत कम है डिलीवरी करने के लिए, सिर्फ 2 साल का वक्त है, 2024 को देखते हुए सारी कवायद है। अब जो बुलडोजर की स्पीड है अपराधियों के खिलाफ, माफियावाद के खिलाफ लगातार तेज हो गई है, वहीं अफसरों के खिलाफ कार्रवाई भी शुरू हो गई है। देखिए, योगी आदित्यनाथ अब अफसरों का एक रिपोर्ट कार्ड तैयार करेंगे, यानी कि 3 महीने का समय है, 100 दिन का समय दिया गया है, जिसमें जो अधिकारी काम करेंगे उनको वाकई में अप्रिसिएशन मिलेगा और जो काम नहीं किया जाएगा, जिन अधिकारियों द्वारा काम नहीं होगा और उनकी शिकायतें सामने आएंगी, उसका वही हश्र होगा जो कि सोनभद्र के डीएम और गाजियाबाद के एसएसपी का हुआ है। देखिए, अब किसी भी तरीके की लचर व्यवस्था को नहीं बर्दाश्त किया जाएगा। 0 टॉलरेंस की नीति पर योगी सरकार काम करेगी, यानी कि भय मुक्त, अपराध मुक्त प्रदेश उत्तर प्रदेश को बनाने की कवायद पर योगी आदित्यनाथ है। भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश बनाया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी चीज यह है कि जो ब्यूरोक्रेट्स है, जो ब्यूरोक्रेसी है, उसमें हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ एक सख्त शासक है। यह मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, 15 से 16 घंटे वो खुद काम करते हैं, अधिकारी उनके साथ काम करते हैं। तो ऐसे में जो बाकी जिलों के डीएम हैं, एसएसपी हैं, उनको ये संदेश पहुंच गया है कि अगर वो काम करेंगे तो उनको एप्रिसिएशन मिलेगा और अगर वो काम नहीं करते हैं तो वो सस्पेंशन के लिए तैयार हो जाए। किसी भी प्रकार की भ्रष्टाचार की शिकायत मिलती है या अन्य लचर व्यवस्था की शिकायत मिलती है तो उनके ऊपर जरूर कार्रवाई होगी। तो कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेसी में भी, ब्यूरोक्रेट्स में भी निरीक्षण के दौरान ग्राउंड से ही वो कई फैसले ले रहे थे और किस तरह से अफसरों से वो बात करते थे, ये साफ तौर पर लहजा बताता था कि लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। विजय जी, जिस तरीके से अभी कुछ ही दिन बीते हैं योगी सरकार 2.0 को, तो ऐसे में जो ये एक्शन हो रहा है, जो कार्रवाई हो रही है, इससे आपको आगे की क्या तस्वीर नजर आ रही है? क्या अब हमें इसी तरह की सख्ती आगे भी देखने को मिलेगी जिस तरह की छवि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की है? और ज्यादा सख्त तरीके से काम करेगी योगी सरकार, क्योंकि आप जब समावेशी विकास करने के लिए पहल करते हैं तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि जो क्रियान्वयन करने वाले लोग हैं, जो जमीन पे उतारते हैं, के द्वारा सबसे पहले ईमानदारी से और पूरी तत्परता से कोशिश की जाए। और आमतौर पे सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती होती है, क्योंकि किसी योजना को जब जनता के बीच जाना होता है, अधिकारी दोनों के बीच में ये कई बार फैसले लटक जाते हैं, जनता परेशान होती है जी। उससे बहुत से ऐसे भी मामले आए हैं जब किसी योजना की जो लाभ है जनता को से मिल ही नहीं पाया। मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री इस बात को लेकर गंभीर है कि योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक। जाहिर तौर पर पुलिस और प्रशासन के 2 अफसरों के खिलाफ कार्रवाई कर सख्त संदेश पूरे प्रशासनिक तंत्र को दे दिया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कि भ्रष्टाचार और अपराध पर 0 टॉलरेंस की नीति पर लगातार हम कायम है। बहुत बहुत शुक्रिया विजय जी हमसे जुड़ने के लिए। अलमरा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, दीपक आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और फिलहाल बड़ी बहस में इतना ही। देखते रहिए सारा समय, सारा प्रणाम।